बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर रहे हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी प्रोटिस्ट जो हैं उनको हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स उनका? एक को हमने नाम दिया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सेकंड वन को नाम दिया था प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट और थर्ड वन को नाम दिया था फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। और जो फिर फर्स्ट जो ग्रुप था जिसका नाम था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उनको हमने डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट थे उनको हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो कौन से ग्रुप्स थे? एक को हमने नाम दिया था ज़ूफ्लैजिलेट्स का, दूसरे को नाम दिया था अमीबाइड प्रोटोजोन्स का, फोरामिनीफेरा का और एपिकम्प्लेक्सेस और स्पोरोजोन्स का, और जो फिफ्थ ग्रुप था उसको हमने नाम दिया था सिलिएट्स का। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, ये जो 5 ग्रुप्स हमने बनाए थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के, ये किस बेस पे बनाए थे? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर हमने ये जो 5 ग्रुप्स बनाए थे ये ऑन द बेसिस ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस पे हमने ये 5 ग्रुप्स बनाए थे। तो पहले 4 जो ग्रुप्स हैं हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स को भी, इसके अलावा एपिकम्प्लेक्सेस या स्पोरोजोन्स को भी, फोरामिनीफेरा को भी, और इसके अलावा जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं उनको हम इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो वो लाजमी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए और लेक्चर टू लेक्चर रिदम बन जाए ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। आज हम एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट है उसका जो 5th ग्रुप है, अगर यहाँ पे मैं 5 लिख लूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का 5th ग्रुप है जिसका नाम है सिलिएट्स। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिलिएट्स क्या है, इस ग्रुप का नाम सिलिएट्स क्यों रखा हुआ है, और फिर इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि सिलिएट्स या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो सिलिएट्स हैं वो कौन सा ग्रुप है। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि सर इसका नाम अगर सिलिएट रखा है इस ग्रुप का तो ये नाम क्यों रखा हुआ है? क्लियर है? क्वेश्चन को समझ गए हैं? तो अगर आप इस सिलिएट्स वर्ड पर जरा सा फोकस करें तो आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, सिलिएट्स मीन के ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें सिलिया होगा। सर ये सिलिया क्या है? अब उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस ग्रुप का नाम सिलिएट्स क्यों है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक बॉडीज कॉल्ड सिलिया, क्योंकि इनकी बॉडीज के ऊपर हेयर लाइक बॉडीज यानी कि सिलिया मौजूद होता है, इस वजह से इस ग्रुप का नाम क्या है? सिलिएट्स है। सर ये तो समझ आ गई कि इसका नाम ये सिलिया होने की वजह से सिलिएट्स हैं, लेकिन सर ये सिलिया क्या है? अब सिलिया की तरफ आते हैं, डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिलिएट का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल है जिसका नाम पैरामीशियम है, और ये सिलिएट्स की दूसरी एग्जाम्पल है, इस ग्रुप का दूसरा मेंबर है जिसकी एग्जाम्पल में जिसका नाम है ब्लैंटिडम कोलाई। अगर आप इसकी बॉडी के ऊपर देखें तो आपको कुछ यूं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सिलिया कहते हैं। तो इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हमने सिलिया कहा, वो होंगे। इस वजह से इसका नाम सिलिएट्स है। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये किसी लाइफ के एक स्टेज पे भी हो सकते हैं और पूरी लाइफ साइकिल के दौरान इस ऑर्गेनिजम्स पे हो सकते हैं। ये मैंने पॉइंट लिखा है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी देखें तो आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे जिसको हमने सिलिया का नाम दिया। तो इस वजह से इस ग्रुप का नाम जो है वो सिलिएट्स है। अब इसके बाद इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इसके हैबिटेट पे। हैबिटेट कहते हैं कि ये रहता कहाँ पे है। तो हैबिटेट में ये फ्रेश वाटर में, साल्ट वाटर में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स और डैम सॉइल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर लोकोमोटरी ऑर्गन की बात की जाए कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तो हमने 5 ग्रुप्स जो डिवाइड किया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को, तो बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन। तो सिलियर्ड्स का नाम भी इस वजह से क्योंकि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं वो हैं सिलिया। तो अब दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है। सिलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं। सिलियर्ड्स प्रोटोजोन्स डेवलप अ नंबर ऑफ सिलिया ड्यूरिंग अ पार्ट आर होल ऑफ लाइफ साइकिल। इसका यह मतलब है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन हैं वो सिलिया हैं, और सिलिया जो है वो पार्ट आर होल ऑफ लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल के दौरान, कंप्लीट लाइफ साइकिल के दौरान बॉडी के में हो सकते हैं या फ्यू स्टेजेस में सिलिया लाजमी तौर पर होंगे। तो इसमें ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब फंक्शन ऑफ सिलिया, ये जो सिलिया हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। तो सिलिया का एक फंक्शन तो आपको क्लियर हो चुका है। एक फंक्शन इसका क्या है, लोकोमोशन से है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ड्राइविंग फूड। ये फूड को इंजेस्ट करने में, फूड को खाने में हेल्पफुल होता है। वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैसे हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रिशन की बात की जाए कि ये खाते पीते कैसे हैं, क्या ये ऑटोट्रॉफिक हैं, क्या ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो पॉइंट लिखा हुआ है ये हेट्रोट्रॉफिक है। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। सर अपनी फूड अगर ये प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ये फूड कहाँ से लेते हैं, तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, जिनकी एग्जांपल हमारे पास पैरामीशियम है। फ्री लिविंग, ये आपने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में रखना है। ये एमसीक्यूज मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा ये पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट का क्या मतलब, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसकी एग्जांपल है ब्लेंटिडम कोलाई। ये पैरासाइट क्या है, यहां पे मैंने लिख भी दिया है। ये ब्लेंटिडम कोलाई जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ पिग और रैट, पिग और रैट के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है और डिजीज काज करता है, क्योंकि पैरासाइट है जिसका नाम है ब्लेंटिडियसिस। वो हम अब थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जो सिलियर्ड्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स फिजन से भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफर्स जो फिजन है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये सिलियर्ड्स है यानी पैरामीशियम है, तो ये अगर ट्रांसवर्स फैशन से अगर डिवाइड हो, यानी यूं डिवाइड हो, ये इलादा से पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाए, ये इलादा से एक कंप्लीट पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाए, इस फिजन को, ट्रांसफर फिजन को हम ट्रांसवर्स फिजन एसेक्सुअल मेथड में कहते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कंजुगेशन से। सर ये कंजुगेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये समझें कि ये एक सिलिएट है यानी एक पैरामीशियम है, ये दूसरा पैरामीशियम है। ये दो पैरामीशियम कंजुगेशन का बता रहा हूं, ये दो पैरामीशियम एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो इस वजह से, एक्सचेंजमेंट की वजह से इसको हमने सेक्सुअल का नाम दिया, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कंजुगेशन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पेलिकल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ये जो सिलिएट्स हैं इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसका नाम है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये काम होता है कि ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम किसका होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है, जो मैंने यहां पे पॉइंट लिख भी दिया है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रोल द वाटर बैलेंस, जिसको हमने ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दिया। तो माइंड में आपने रखना है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम वाटर बैलेंस को मेंटेन करना है सिलिएट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है पेलिकल। पेलिकल क्या है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के इनर साइड पे यानी सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे एक
प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? यह डेफिनेट चेंजेबल शेप देती है प्रोटोजोन्स को कि वो अपनी शेप चेंज करते हैं। तो यहां पे मैंने लिख भी लिया है इसी पॉइंट को कि ये प्रोटीन लेयर बिलो द सेल मेम्ब्रेन है। तो प्रोटीन लेयर है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंडर होती है, यानी अंदर की तरफ होती है, विच गिव डेफिनेट चेंजेबल शेप टू सम प्रोटोजोन। ये सम प्रोटोजोन्स को क्या करती है? डेफिनेट चेंजेबल शेप देती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलियर्ड से रिलेटेड, वो अपने माइंड में रखना है, वो है न्यूक्लियाई। जो सिलियर्ड्स होंगे उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ऑल सिलियर्ड्स हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। वन इज कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक का नाम माइक्रोन्यूक्लियस जो साइज में स्मॉल होगा, वो अब अभी हम डायग्राम से देखते हैं, और सेकंड वन है मैक्रोन्यूक्लियस जिसका साइज थोड़ा सा लार्ज होगा। अब ये अगर आप डायग्राम को देखें तो ये मैंने एक पैरामीशियम जो इसकी एग्जांपल है सिलियर्ड्स की, उसकी डायग्राम बनाई हुई है। इसमें देखेंगे तो आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। एक थोड़ा लार्ज होगा जिसको मैक्रोन्यूक्लियस का नाम दिया है। सर इसका क्या फंक्शन है? इसका जो फंक्शन है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में रखना है कि सिलियर्ड्स में या पैरामीशियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका काम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करना है, लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस है, इस माइक्रोन्यूक्लियस का काम जो है वो रिप्रोडक्शन से है। ये दोनों एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद इसकी जर्नल स्ट्रक्चर एग्जांपल में, पैरामीशियम की एग्जांपल में देखेंगे कि इसकी जर्नल स्ट्रक्चर क्या है, ये फूड को कैसे इंजेस्ट करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है और कैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। फिर उसके बाद सिलियर्ड्स की दूसरी एग्जांपल ब्लैंटिडियम कोलाई की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है पैरामीशियम की। पैरामीशियम की जो बॉडी है उसके ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिसको हम सिलिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपने माइंड में रखनी है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, जैसे हमारे बाल हैं वैसे बाल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स यानी बाल की तरह बॉडीज होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, लेकिन हेयर्स नहीं होते। ये माइंड में आपने रखना है। इसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है जिसका नाम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जिसका काम ऑस्मो रेगुलेशन से है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना है। इसके अलावा इसकी सरफेस को देखें तो एक अंदर की तरफ ग्रूव बना होता है जिस ग्रूव का नाम ओरल ग्रूव है। ओरल ग्रूव का क्या काम है? ओरल ग्रूव के यहां पे आपको सिलिया नजर आ रहे होंगे। इन सिलियास का काम यह होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, इन फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहां पे लिख दिया था सिलिया का दूसरा काम है डिराइविंग फूड। तो सिलिया क्या करेंगे? ये जो फूड पार्टिकल्स होंगे इसको ओरल ग्रूव्स की तरफ लेके जाएंगे। जब ओरल ग्रूव्स तक यहां तक पहुंचेगा तो इसकी बॉडी के अंदर एक और ऑर्गेनेलीज या वैक्यूल पाया जाता है जिसका नाम फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल क्या करेगा? यहां से फूड लेगा। फूड लेने के बाद अब इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स भी होंगे, एसिड भी होगा। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे? ये जो फूड इसने इंजेस्ट किया है, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर जो एंजाइम्स होंगे इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसको स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट करेंगे। और जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है इस इंडिविजुअल की, तो ये बाहर एब्जॉर्ब हो जाएंगे सिंपली। और जो वेस्ट होगा ये फूड वैक्यूल अब मूव करेगा सरफेस की तरफ, पेलिकल की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद यहां पे एक और है जिसको हम एनल पोर कहते हैं, तो उसकी तरफ आएगा। एनल पोर की जब तरफ आएगा तो यहां से जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट फूड पार्टिकल्स हैं, वो यहां से बाहर निकाल देगा थ्रू एनल पोर, जिस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। इसके बाद सिलियर्ड्स की जो दूसरी एग्जांपल है वो ब्लैंटिडियम कोलाई है। अगर ब्लैंटिडियम कोलाई देखें तो उसमें भी इसी तरह
बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसको हम सिलिया का नाम दिया। उसी तरह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मौजूद हैं, मैक्रोन्यूक्लियस भी है और माइक्रोन्यूक्लियस भी है। अब जो यहाँ पे आपने अपने पास नोट करना है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सर ये जो ब्लंटिडम कोलाय है ये रहता कहाँ पे है? तो ब्लंटिडम कोलाय जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ पिग्स एंड रैट्स, पिग्स और रैट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये एक डिजीज भी काज कर सकता है जिसका नाम है ब्लंटिडियासिस। ये आपने एमसीक्यूज के लिए, ये 2 एमसीक्यूज हैं, आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो अब इसी को मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं कि आज हमने सिलियर्स डिस्कस किया। सिलियर्स को सिलियर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं। हैबिटेट की बात की तो हमने कहा फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं वो हमारे पास सिलिया हैं और सिलिया के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक तो लोकोमोशन यानी मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, दूसरा फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में, ओरल ग्रूव्स में लेके जाने में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन की बात की तो हमने कहा कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे कि पैरामीशियम और पैरासाइट भी हो सकते हैं, ब्लंटिडम कोलाय जो हमारे पास ये डिजीज काज करते हैं। रिप्रोडक्शन 2 मेथड से करते हैं, एक को ट्रांसवर्स फिशन और दूसरे को कंजुगेशन। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है जिसका फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना है। इसके अलावा इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेलिकल भी पाया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसके न्यूक्लियस को डिस्कस किया कि 2 टाइप्स के डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरे को मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस का काम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और माइक्रोन्यूक्लियस का काम रिप्रोडक्शन से है। इसके अलावा ये फूड को जब इंजेस्ट करेंगे तो फूड वैक्यूल में आएगा, यहाँ पे डाइजेशन होगी, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है ये फूड वैक्यूल मूव करेगा एनल पोर की तरफ और वहां से एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से यहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। और सिलियर्स की हमने दूसरी एग्जांपल ब्लंटिडम कोलाय को डिस्कस किया कि ब्लंटिडम कोलाय क्या है? ये एक पैरासाइट है जो पिग्स और रैट्स के इंटेस्टाइन में रहता है और एक डिजीज काज करता है जिसका नाम ब्लंटिडियासिस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।